वोकल फॉर लोकल देखने वाले सारे दर्शकों ने राज ढुलकी राम राम। हाल ही में आपने एक गाना सुना होगा बैड खटोले। यदि हम बात करें हमारे हरियाणवी सिंगर की, हमारे हरियाणवी सॉन्ग्स की, आजकल हर जगह पे हर स्टेट में आपको हरियाणवी सॉन्ग सुनाई देंगे। यदि 2005-6 पहले की बात करा तो पंजाबी सॉन्ग आपको हर एक डीजे हर एक फंक्शन में सुनाई दिया करते, परंतु अब हर एक स्टेट के अंदर अपने हरियाणवी सॉन्ग सुनाई दे है। बहुत से अच्छे अच्छे कलाकारों ने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। सब तो पहला गाना हम बात करें जो ट्रेंड पे चढ़ा था, हट जाता हूँ पाछन है। उस हट जाता हूँ पाछन है गाने ने हमारा हरियाणवी बोली का बहुत प्रचार किया। देश विदेश में अपने गायकों ने हमारी हरियाणवी बोली को बुलंदियों तक ले जाने का काम किया। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बैड खटोले के गायक और राइटर जॉन डूल से उसके विचार साझा करेंगे। सबसे पहले जॉन भाई राम राम। राम राम भाई। जॉन भाई, अपने दर्शकों ने सबसे पहला अपना गांव पता और अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। भाई फैमिली बैकग्राउंड तो मेरा किसान का ही है और खेत में काम धंधा करते रहा। गांव मेरा बाणा है, बाणा तो कहीं है हरियाणा में, लेकिन हमारा जो साथ में जुड़ता है पाई बाणा। ठीक है भाई, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट मेरा कैथल है भाई, पाई बाणा गाँव है। और अच्छा भाई जॉन, यदि बात करा आप बैड खटोले सॉन्ग की, इससे पहला भी 2-3 सॉन्ग बैड खटोले पे बनाए हुए हैं, जैसे राहुल पुट्टी ने, मासूम शर्मा ने, तो आपने यूए टॉपिक क्यों चुना? देखो टॉपिक आजकल जो दुनिया सुनना चाहती है, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है टॉपिक उससे रिलेटेड है तो अच्छा लगता है। हाँ। पर टॉपिक चुनने का और भी रीज़न था कि बैड खटोले पहले मासूम शर्मा का भाई का आया था खटोले पे। हाँ। कि जेल में खटोला, तो उसमें एक दूसरा भाई जिसका आपने नाम लिया था अभी, तो उसने राहुल पुट्टी, तो उसने बैड गलवा दिया जेल में। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कंट्रोवर्सी कर रहे हैं आपस में, अपना चलो नाम चला है। लेकिन उनमें कुछ ऐसे शब्द लेने शुरू कर दिए जिनने गांव में घर में बैठ के, या फिर आप 10 आदमी भी बैठे हैं, उनमें से छोटा बड़ा भी हुआ है, तो उन शब्दों का अगर कोई बच्चा बैठा और वो उस शब्द को सुनकर उसी शब्द को पकड़ के बोले कि ये क्या है, तो उसका जवाब नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, अपने हरियाणवी ऊपर लेके गए हैं वो तो अलग बात है, लेकिन उसको डाउन कितना करना चाह रहे हैं, कितना गंद फैला रहे हैं गानों के माध्यम से, कि जिसको आप एक फैमिली 4 बंदे फैमिली के बैठ के नहीं सुन सकते। हाँ। 4 बंदे कोई भाईचारा में बैठ कर नहीं सुन सकते, उस शब्द का कोई मतलब नहीं बनता। तो वही सोचते हो कि भाई ये तो कंट्रोवर्सी होती है इनकी, अब आपस में भाई एक दूसरे का गाना चलाने के लिए 2 वीडियो डाल लेंगे कि 2 मैं डालूं 2 तू डाल। अच्छा, तो इस हिसाब से कंट्रोवर्सी चल रही है। यार कंट्रोवर्सी करो, कंपटीशन करो, हाँ। लेकिन हरियाणवी को मत डबो, कलाकार बनो लेकिन कलंककार मत बनो। यानी आपका कहने का मतलब है कि गंदे शब्दों का प्रयोग ना करो। बिल्कुल मत करो ऐसे शब्दों का कि आपको जो लाइक करते हैं वो फिर आपको जूते मारने पर तैयार हो जाएं। सबसे बढ़िया बात होती है कि जैसे संस्कार होंगे ऐसी हमारी जनरेशन होगी। तो अच्छे शब्दों का हम अपने गाने में यूज करेंगे, अच्छे अच्छे शब्द आप बोलेंगे, तो हमारी जनरेशन भी वही सीखेगी, आने वाले बच्चे भी, युवा पीढ़ी भी वही सीखेगी। ये विचार आपके बहुत अच्छे थे। तो भाई हम बात करें हमारे हरियाणवी बोली की, तो 2005-6 तक पहला अपनी हरियाणवी बोली ने लोग इतने नहीं चाहा करते, और अपनी बोली ने खड़ी बोली सी क्या है। बिल्कुल कहो भाई। बट आज हमारे हरियाणवी सिंगरों ने बड़े अच्छे अच्छे सिंगर हुए हैं, जैसे बात करा एमडी की, केडी की, अमित डूल की, राजू पंजाबी की, प्रांजल दहिया की, बहुत से है जिसके नाम मैं भी नहीं जानता। तो उन्होंने हमारी बोली को देश विदेश में बहुत ही पहचान बनवाई है, आगे तक लेके गए हैं। और जैसा कि आपने कहा ये गंदे शब्द, तो ओबियसली हमारी हरियाणवी कल्चर ने, हरियाणवी बोली ने डबो देंगे। तो सबसे ज़्यादा आप किस गायक का, किस राइटर का प्रोत्साहन मानो कि वो अपनी बोली ने ऊपर लेकर गया और हमारी हरियाणवी कल्चर ने एक अच्छा स्टैंड देश विदेश में दे पाया? भाई ऐसा है, कलाकार बहुत है हरियाणा में, और सभी कलाकारों का सहयोग मानूंगा मैं तो, जिसने एक ही गाना किया हो, जिसने हजारों गाने कर दिए हो, ठीक है, कि भाई अपना हरियाणवी को उठाने में। लेकिन सबसे अहम जो योगदान मैं मानूंगा कि अगर हरियाणवी सॉन्गों को बाहर निकालने का, पूरे इंडिया में छाने का, तो मेरी नज़र में तो सबका अपना अपना ओपिनियन होगा, लेकिन मेरी नज़र में सपना चौधरी। क्योंकि सपना चौधरी से पहले हमारे हरियाणवी सॉन्ग को हरियाणा के अंदर ही सुना जाता था।
या राजस्थान में होगी जो टच बोली होगी, या फिर यूपी में होगी। बस आजकल देखा जाए सपना चौधरी के जितने प्रोग्राम हुआ है, बच्चा था लेकर बड़ा बूढ़ा तक सारे उसका प्रोग्राम में शामिल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सपना चौधरी ने ही, मैं जो आज के सॉन्ग है न्यू सॉन्ग, उनका क्रेडिट पूरा का पूरा मेरी तरफ से तो सपना चौधरी को ही जाएगा, क्योंकि सपना चौधरी ने उन बुलंदियों तक पहुंचाने में अहम योगदान इसलिए दिया है क्योंकि उन्हें बाहर जाके भी कहीं भी आज बिहारियों के गाने सुन लो कि सपना चौधरी का गाना सुनने के लिए तैयार है। हाँ। तो वहाँ से फिर अपने गाने जब उनके समझ में आने लगे तो और जो भी जितने भी कलाकार हैं उनके भी सुनने लगे, तो अहम योगदान उसका है। बाकी योगदान तो सभी का, सभी कलाकारों का है। तो भाई जोन जैसे कि एक बंदा, कोई भी बंदा अपना गायकी में या कोई भी स्टार्टअप करना चाह है तो उसको स्टार्टिंग में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तो आपने जब इस संगीत की दुनिया में, गीत संगीत की दुनिया में कदम रखा तो आपने सॉन्ग करने की सोची, तो आपको कौन कौन सी चुनौतियां सहन करनी पड़ी? क्या किसी ने आपको सपोर्ट भी किया? सबसे पहले तो होता है कि आप हरियाणवी सॉन्ग अगर सुन रहे हैं, किसी भी स्टेट का हो, वो अपने सॉन्ग लोकल भाषा में अगर सुन रहा है तो उसमें कोई ना कोई स्थिति आपके सामने ऐसी पैदा होगी कि आपको उस लाइन में आने का दिल करेगा कि यार मैं भी कुछ करूं। अब वहाँ से ये समझो कि चुनौतियाँ शुरू होती है। सबसे पहले तो आप सॉन्ग कहाँ से ले आओगे, कौन देगा लिख के? कौन लिख के देगा? तो मैंने सबसे पहले सॉन्ग लिखना शुरू किया। सबसे बड़ी बात तो लिखने को तो कोई भी लिख लेता है, बट उसको गाना एक बहुत बड़ी बात है। उसको गाना और लोगों के सामने आना सबसे बड़ी तो वो चुनौती होती है। फिर अगर पीछे कोई सपोर्ट ना कर रहा हो, मेन समस्या वो है कि आपका घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। हाँ। तो वो भी चुनौती सबसे फर्स्ट में यही आती है कि भाई तू अकेला घूम रहा है, लिख के घूम रहा है, या फिर आप रिकॉर्ड भी कहाँ रिकॉर्ड करेंगे उनका भी पता नहीं होता एक नए बंदे को। सही बात है। और अगर हम किसी कलाकार से कांटेक्ट करने की कोशिश करें तो वो तो भाई आपको रिप्लाई देगा नहीं, और मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने कई कलाकारों से सोचा कि इनसे सलाह लूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। लिख तो लिए सॉन्ग, एक सॉन्ग नहीं मैंने काफ़ी सॉन्ग लिख रखे हैं। तो वहाँ से पहले मैंने अपने घर वालों से पूछा। भाई एक मिनट भाई, जो इस वीडियो का माध्यम था, क्या उन कलाकारों को जिसने आपने संपर्क करने की कोशिश की और उन्होंने आपको कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा भाई, कलाकार हर चीज़ की उम्र होती है। कोई भी चीज़ हो, उसकी पेड़ पौधे से लेकर हर चीज़ की एक एज होती है। तो जाना तो सबने है, और नयों ने आना भी है। तो क्यों ना फिर नयों को, अगर कोई आना चाहता है, कोई करना चाहता है, अपने हरियाणवी को और बढ़ाना चाहता है, तो उसको भले ही वो मतलब इस लाइन में नया पहली बार आ रहा है तो उसको लाओ ना आगे। दिक्कत क्या है? हाँ, उसको मोटिवेट करो, सपोर्ट करो, बताओ, ये सबसे जरूरी है। जितना उसके उतना सपोर्ट करो कि भाई आ जा तू। उससे पहले अगर वो एक दो करेगा, उसका हौसला बढ़ेगा और वो आगे बढ़ेगा। उससे बातचीत करो, उसको गाइडलाइन दो थोड़ी अच्छी सी, भाई ये चीज़ें होती हैं, वो तभी जाके वो आगे बढ़ेगा। मैं तो जब शुरू किया अकेला ही था, जब मैदान में आया। अच्छा। कोई आसपास नहीं था। फिर फैमिली से बात हुई, उन्होंने मेरे को बढ़िया सपोर्ट किया कि भाई ठीक है करो। ओके। ताकि कल ये तो होगा कि कुछ किया था लाइफ में। तो उन बच्चों को भी जो आगे आना चाहते हैं उनको भी ऐसे सपोर्ट करो। और जब मैं अकेला ही था, कोई कलाकार साथ में नहीं था, कोई मॉडल का काम करना है वो भी नहीं थे, तो मेरे खुद इंस्टाग्राम से मैंने जो मेरे फॉलोवर थे, जो मेरे को लगा कि हाँ इसको आना चाहिए लाइन में, उनको मैंने मैसेज भी किया पर्सनली। ओके। कि भाई आप आना चाहोगे? उनका मन तो कह रहा है कि हम आएंगे, लेकिन वही बात है कि फर्स्ट बार आने में बड़ा मुश्किल होता है। और किसी ने टाइम पे ना किया। एक कलाकार हमारे साथ में आई भी है, इंस्टाग्राम से ही जुड़ी थी। अच्छा। एक सॉन्ग में, नेक्स्ट सॉन्ग में हम उनको आप देखने को मिलेगा, जिन्होंने मॉडल का काम किया है। ओके। तो नेक्स्ट टाइम भी हम यही सोचेंगे कि कोई जिसमें टैलेंट है, हाँ, जिसमें टैलेंट, अपना टैलेंट दिखाना चाहता है। मैंने गांव के लड़कों से भी बात की, कोई इंस्टा पे है, लड़की हो लड़का हो, जो भी है, पहले अपने गांव से स्टार्ट करें, फिर हम अपने डिस्ट्रिक्ट को देखें, फिर अपने हरियाणा को देखें, फिर हम देश के लिए, मतलब ऐसे सॉन्ग में कि भाई आगे आओ, नए युवा सॉन्ग में हो, किसी भी कल्चर में आओ, लेकिन आगे बढ़ो। जैसे भाई जोन भाई, हर एक बंदा का कोई ना कोई आइडल हुआ है, कोई ना कोई गुरु हुआ है। तो इस गीत संगीत की दुनिया में आपका कोई गुरु हो, कोई आइडल हो? भाई आइडल तो जो भी हरियाणवी कलाकार सारे आइडल बने हुए हैं, लेकिन पर्सनली मेरा गुरु कोई नहीं है। गुरु बनाने की कोशिश की, मैसेज किए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। वो अलग बात है। हाँ। अगर आज कोई बता गया होता या किसी ने मेरा रिप्लाई दिया होता कि भाई वो थोड़ी सलाह देता, तो वही मेरा गुरु बनता, लेकिन अभी तक मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का गुरु बनना भी नहीं चाहता। एक भाई की तरह ही मैं सपोर्ट करूंगा अगले को, कोई आएगा। यदि कोई भी युवा इस फील्ड के अंदर आना चाहता है और आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, आपसे किसी प्रकार की सहायता चाहता है, तो आपसे कैसे संपर्क कर पाए? भाई ऐसा यूट्यूब चैनल जो अपना है तनिष रिकॉर्ड के नाम से, उसमें तो पब्लिक के बहुत ज़्यादा कमेंट आएंगे। अब उस कमेंटों में तो ढूंढ नहीं पाएंगे कौन क्या करना चाहता है। कोई नेगेटिव भी करेगा, कोई अच्छी भी करेगा। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आजकल हम देखें तो ये सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है, किसी को भी किसी प्रकार का प्रोत्साहन देना है तो हम सोशल मीडिया की सहायता लेते हैं, या किसी को भी कोई नेगेटिव बोलना है तो हम
ऐसे ऐसे भद्दे कमेंट कर देते हैं और उस कमेंट के ऊपर क्रिएटर का बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आता है, वो कई बार हाइपर भी हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे हैंडल करोगे? हैंडल करेंगे पब्लिक का कमेंट। पहले तो बात है, देखने का इतना किसी के पास टाइम ही नहीं होता। जब देखते हैं तो कोई कमेंट आ भी जाता है सामने, तो हमें पब्लिक है उसको कुछ बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, उसका कोई पसंदीदा कलाकार के खिलाफ मेरा अगर सॉन्ग उसको लग रहा है कि जा रहा है, वो तो भाई कमेंट गलत करेंगे भी, तो उनको करने दो, उससे आपने कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ में। और जो अच्छे कमेंट करेंगे उनको भी धन्यवाद, जो बुरे कमेंट करेंगे उनको भी धन्यवाद अपनी तरफ से। तो और रही बात किसी मेन कलाकार अगर कोई हमारे को कुछ ऐसा टारगेट करके बोलता है, तो रिप्लाई सॉन्ग के ऊपर सॉन्ग का जरूर कोशिश करेंगे देने की। हो सकता है लेट आए रिप्लाई, क्योंकि काम धंधे भी खेती के जरूरी हमने रखने पड़े भाई। इस लाइन में बिल्कुल ये तो है नहीं किसी के लिए बैठे हैं, लेट हो सकता है रिप्लाई, लेकिन रिप्लाई सॉन्ग में ही लाएंगे और अच्छा ही लाएंगे, जैसे हमने बैड खटोले का दिया। ओके, इस बैड खटोले में पहले अभी अगर देखा जाए तो लोग सुनना ही बदमाशी का चाहते हैं। समस्या तो देखा जाए तो मोस्टली जो सॉन्ग बन रहे हैं गन कल्चर पे बन रहे हैं, कोई अपने हाथ में कट्टा लिए हुआ है, कोई हाथ में सिक्सर लिया हुआ है, कोई दो नाली लिया हुआ है, कोई जेल के अंदर है, तो ऐसे ऐसे सॉन्ग ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, पब्लिक की डिमांड ही यही हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। अब मैंने भी पहले इसीलिए डाला कि मैं दुनिया के सामने आऊँ। सॉन्ग तो मेरे बहुत बेहतर मैंने लिख रखे हैं, वो लाऊंगा कि जब मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा कि भाई लोग मेरे को जानने लगेंगे कि ये इसने सॉन्ग किया है, वो अच्छे सॉन्ग में लाऊंगा। लेकिन लोग उनको अगर मैं पहले ही डाल दूँ तो मेरे को वैसे ही इग्नोर कर देंगे। अच्छा, मेन प्रॉब्लम वो है। ओके, यानी ट्रेंड के साथ चलना पसंद करते हैं। ट्रेंड के साथ चलना पसंद करते हैं, और ट्रेंडिंग अगर हमें बदमाशी वाले सॉन्गों को आज बंद कर दे कोई कलाकार कर दो, तो वो लोग उसको देखना ही बंद कर देंगे। पता नहीं क्या दिमाग में भर रखा है पब्लिक का भी। तो अच्छे सॉन्ग अगर मैं लेके आऊँ, देशभक्ति के ले आऊँ, भगत सिंह के लेके आऊँ, या फिर अपने जो हरियाणवी कल्चर से जुड़े मेरे पास काफ़ी सॉन्ग लिखे भी पड़े हैं, और कुछ मैंने 2-3 सॉन्ग रिकॉर्ड भी कर रखे हैं। वो भी नेक्स्ट टाइम हम डालेंगे जैसे पब्लिक देखने लगेगी। लेकिन पहले क्या है, पब्लिक के सामने आने के लिए आपको जो ट्रेंड में चल रहा है उसी पे आना पड़ेगा। हाँ, ट्रेंड के साथ चलोगे तो ज़्यादा जल्दी आप वायरल होगे। हाँ, लोग देखने लगेंगे कि भाई ये भी सॉन्ग कर रहा है, भाई एक आया है नया, तो तभी हम उनको भी वो करेंगे। और बदमाशी कुछ नहीं है भाई, ये तो पता नहीं क्यों किसी को कोई मजबूरी में बनता है बदमाश, किसी को मतलब गाइडलाइन ऐसे बंदों से मिल जाती है। तो अपने लाइफ बनाने के लिए आप अपने अंदर के कलाकार को जगाओ, चाहे आप में कला वो गेम से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार की हो, वो चीज़ करके देखो तो आप आगे बढ़ोगे, और ये बदमाशों से दूर ही रहो तो बेटर है। भाई हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि बदमाशी तो 2 दिन की हुआ है, इनका जीवन भी 2 दिन का हुआ है। बिल्कुल। तो इसलिए आपने बहुत ही अच्छे शब्द कहे कि बदमाशी से दूर रहो, हमेशा अच्छा ही सोचो, अच्छा ही करो। तो भाई लास्ट अपने दर्शकों तक अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बताइए ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर पाए। भाई अपना इंस्टाग्राम कांटेक्ट है जोनडुल HR08, और ये खासकर उन लोगों के लिए है जो इस लाइन में आना चाहते हैं। ओके, मेरे को पर्सनली मैसेज करे कि भाई मैं सॉन्ग से रिलेटेड आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, भले उसने फैमिली से या किसी और के साथ शेयर नहीं करी हो। तो क्योंकि मैंने पहली बार सॉन्ग किए हैं और मेरे को उससे पता चला कि भाई कितनी मुसीबतों से निकलना पड़ता है। सही भाई, जब आपके पास में कोई कलाकार या फिर कोई गाइडलाइन वाला नहीं है, तो उन चीज़ों को देखते हुए जो नए लड़के सबसे बड़ी वही है, यदि बंदे को गाइड करने वाला मिल जाए, गाइडर मिल जाए, तो वो इजीली अपने जो भी कैरियर में जो भी अचीव करना चाहता है वो आसानी से अचीव कर पाता है। बिल्कुल। इसमें ये है ना कि आपने राइटिंग ही कर ली, या फिर आपकी आवाज़ अच्छी है, लोगों को पसंद आ रही है, आपने 4 भाइयों में बैठ के गाया, क्या तो गा सकता है, लेकिन वो जाए कहाँ, उसको गाइड नहीं मिल रहा, गाइडर। मेन समस्या तो है कि वो जाए कहाँ। मैं अगर कोई अच्छा लड़की होगी या लड़का जो भी है, तो मैं उसको हो सकता है अपने सॉन्ग में ही मौका दूं। खुद ना गा कर उसको सॉन्ग ही दे दूंगा कि ले तो ये सॉन्ग गा मेरे लिए। और नेक्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ था राजू पंजाबी के साथ। और मेरे को लगता है उससे शरीफ कलाकार और उससे अच्छा कलाकार, क्योंकि उसका किसी भी कलाकार के साथ आज तक कंट्रोवर्सी, झगड़ा या कुछ, सभी कलाकार भी उसको हरियाणा के पूरे प्यार करते थे, हर किसी के साथ उसके सॉन्ग है। तो वो एक म्यूजिशियन था ओनली। रामर महला उसके गुरु, रामर महला ने उसको एक सॉन्ग दिया कि ले तो कर, बोला जी मेरे तो खराब हो जाएगा, बोला तो खराब ही कर दे। तो उसने जब पहला सॉन्ग किया तो वही राजू पंजाबी, एक राजस्थान का होते हुए और हरियाणवी कलाकारों के ऊपर भारी पड़ रहा था। हरियाणवी बोली को ऊपर तक ले गया और सबके ऊपर भारी पड़ा, क्योंकि लोगों को उसका एक तो फेस ही ऐसा था बेचारे का, उसको पसंद ही करते थे कि राजू पंजाबी, नाम भी ऐसा ही था, और उसको मतलब काफ़ी सपोर्ट मिला था। और ऐसे ही मैं भी सोचूंगा कि कोई नया कलाकार आएगा, मैं अपना गाना ही खराब करने के लिए दे दूंगा, तो खराब ही कर दे।
तो वहाँ से कम से कम उस बच्चे का, लड़का हो या लड़की हो, उसका ये तो होगा कि यार मेरे को गाना दिया है, उसे करवाऊंगा, 2 बार रिपीट होगा, 3 बार होगा, उसने करना ही करना है।